Okay, good morning, students. I hope everyone is having time and you're enjoying at home studying here. So, in the last class, we were dealing on geography, that is chapter 2. So, we were in this chapter, we are going to see the natural resources. So I have already made introduction yesterday. We are dealing on natural resources and our main focus will be on land, soil and water in this chapter. And yesterday I have already made introduction about this one, natural resources. And the most basic which is necessary for our survival is soil, water, land and air resources are very important for our survival on this earth. I have explained you in the last class. So हम लोग already हम explain किया था और जो distribution है जो ये सब resources का वो place to place difference means बहुत ज़्यादा फर्क होता है और human population भी depends on these resources. ये human population भी ये resources पर बहुत निर्भर है. Then we have seen this one in the last class और हम लोग यहीं पर डील कर रहा है land resources और हम लोग बहुत मीन्स ये देखा था कि लैंड सबसे बेसिक रिसोर्स माना जाता है इंडिया में बिकॉज इट सपोर्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. पूरा दुनिया का लाइफ को यही सपोर्ट कर रहा है लैंड रिसोर्सेज, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज माना जाता है. जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड. तो अर्थ का 100% में से 29% जो सरफेस है वो सिर्फ मीन्स लैंड कवर किया हुआ है. से दैट 100% जो दुनिया जो 100% में से जो एरिया है उसमें से ओनली 29% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड. तो 29% ही जो जमीन ने कवर किया है, बाकी पूरा जो 71% है वो पूरा मीन्स वाटर बॉडीज है और वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट इम्पॉसिबल है. पहले जैसे मैंने बताया पहले 30 था, 31 से 30 बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये चेंज होते जा रहा है क्योंकि ज़मीन धीरे धीरे सबमर्ज होते जा रहा है. स्मॉल स्मॉल आइलैंड लोग सबमर्ज होते जा रहा है. जो ज़मीन का एरिया है दुनिया में वो कम होते जा रहा है. तो 29% अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड. तो अर्थ सरफेस को मीन्स लैंड कवर करता है 29%. आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 30% इज फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. तो 29% में से जो अर्थ सरफेस को कवर किया है जमीन ने उसमें से ओनली 30% ही लोगों के लिए रहने का या ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सुटेबल है. ओनली 30% आउट ऑफ 29 फॉर ह्यूमन हैबिटेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोगों का कैरी आउट करने के लिए ये पॉसिबल है 30%. बिकॉज अर्थ में ऐसा भी है जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट लगभग इम्पॉसिबल है. मैंने बोला है स्नो एरिया में वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट इम्पॉसिबल है, जैसे कि हिमालयन बर्फ एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट इम्पॉसिबल है. और मीन्स जो स्टीप माउंटेन है जो बहुत गहराई है माउंटेन वहाँ भी ह्यूमन सेटलमेंट इम्पॉसिबल है. जहाँ पर डेजर्ट रीजन है हम लोगों का वहाँ भी ह्यूमन सेटलमेंट है. इसीलिए 29% में से ओनली 30% एरिया ही ह्यूमन सेटलमेंट के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए सुटेबल है इस दुनिया में. और अल्लाह जो एरिया है बाकी 70% आउट ऑफ 29 वो है माउंटेन टेरेन या डेजर्ट या कवर्ड बाय माउंटेन टेरेन और अलग फैक्टर्स लोग कवर करता है जो ह्यूमन सेटलमेंट को लगभग इम्पॉसिबल बना देता है. तो हम लोग ये देखा था कल. Then we'll see today land use
तो हम लोग लैंड यूज देखेंगे आज। लैंड यूज इज द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड माइनिंग बाय ह्यूमंस। तो जमीन को क्यों यूज किया जाता है हम लोग? व्हाई डू वी यूज? लैंड इज यूज फॉर मीन्स डिफरेंट पर्पसेस, बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए हम लोग जमीन को यूटिलाइज करता है, यूज करता है। दैट इज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग मीन्स जो जानवर लोगों को या केटल लोगों को मीन्स पॉस्टर जहाँ पर मीन्स चराते हैं हम लोग, उसको ग्रेजिंग लैंड बोलता है। और जमीन को इसीलिए भी यूज करता है। और फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के लिए, जो फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग जमीन को इस्तेमाल करता है, इंडस्ट्री के लिए जमीन को इस्तेमाल करता है, माइनिंग के लिए, और बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए हम लोग जमीन को इस्तेमाल करता है। Then let's see. तो यहाँ क्लियरली मैप में दिया हुआ है, मीन्स कौन सा फॉरेस्ट एरिया है, कौन सा सुटेबल कल्टीवेशन एरिया है। ये मैप को अच्छी तरह से आप लोग देखो। अकॉर्डिंग टू द कलर्स इंडिया का बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो योर असाइनमेंट कि कौन सा रीजन में कौन सा इंडिया का मैप को पूरा स्टडी कर लो अभी से। हम बोल रहे हैं इंडिया का मैप को अच्छी तरह से आप लोग स्टडी कर लो, क्योंकि मैप वर्क आने वाला है एग्जाम में। इंडिया का मैप आने वाला है। वन इज फ्रॉम जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप क्लास 9 में आने वाला है। इसलिए मैप को अच्छी तरह से आप लोग मीन्स स्टडी कर लो, देख लो इंडिया का कौन सा स्टेट कहाँ पर है और ये रीजन को। दैट इज योर असाइनमेंट। देन हम लोग देखेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लैंड यूज। क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करता है जमीन को यूज करने के लिए? कौन सा फैक्टर हम लोगों को मीन्स आकर्षित करता है लैंड यूज के लिए, हम लोग देखेंगे। द फैक्टर्स विच डिटरमाइन हाउ ए पर्टिकुलर लैंड इज यूटिलाइज। और फैक्टर डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर लैंड को हम लोग कैसा यूटिलाइज करता है। वो टोपोग्राफी, जो मैंने बोला था टोपोग्राफी क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड टोपोग्राफी। जो अरेंजमेंट है बहुत आर्टिफिशियल और नेचुरल, जो मीन्स जो ये फिजिकल मीन्स फिजिकल है, जो मीन्स शेप, जो हम लोग सॉलिड है उसको बोलता है मीन्स टोपोग्राफी। जो अरेंजमेंट है नेचुरल और आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, जो भी एरिया में आर्टिफिशियल मैन-मेड हो या नेचुरल हो, जो फिजिकल फीचर्स है उसको बोलता है टोपोग्राफी। तो हम लोगों का जो जमीन यूज होता है वो डिटरमाइन होता है टोपोग्राफी पर, कि कौन सा मीन्स कैसा है वो जगह, इस पर निर्भर होता है। एंड सेकेंड दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम लोग कैसा मीन्स क्लाइमेट अच्छा होना से वहाँ का जमीन को हम लोग अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है, अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते। क्लाइमेट अच्छा नहीं होने से वहाँ का जमीन को हम लोग यूटिलाइज ही नहीं करेंगे। तो दैट इज नंबर 2। एंड नंबर 3, क्वालिटी एंड थिकनेस ऑफ सॉइल कवर। तो सॉइल का क्वालिटी कैसा है और थिकनेस ऑफ सॉइल कवर, और सॉइल को कितना थिक है, सॉइल मीन्स कितना कौन सा क्वालिटी सॉइल है और कितना थिक है, कि कितना गहराई तक जमीन मीन्स बसा हुआ है, वो निर्भर होता है लैंड यूज में इन ए पर्टिकुलर एरिया। एंड नंबर 4, टाइप ऑफ रॉक्स, कि कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक्स पाया जाता है, वो भी निर्भर होता है कि अगर कुछ एरिया में अच्छा वाला रॉक मिल जाता है वह अच्छी तरह से यूटिलाइज करता है उस जमीन, वहाँ का जमीन को। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वहाँ पर वाटर और मिनरल्स उस जमीन में
कौन सा मिनरल्स और कौन सा वाटर पाया जाता है उस पर भी निर्भर होता है लैंड यूटिलाइजेशन। जैसे कि रॉक्स पर भी, जैसे मैंने बोला है, कौन सा वाला रॉक्स मिलता है उस पर भी निर्भर होता है लैंड यूज का। एंड वाटर भी कौन मीन्स वाटर कितना कितना कीमत से वहाँ अवेलेबिलिटी है, और मिनरल्स कितना है वहाँ उसी हिसाब से भी लैंड का यूटिलाइज किया जाता है। एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन, तो वहाँ पॉपुलेशन कितना है उस पर भी निर्भर होता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ लैंड का ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, अगर पॉपुलेशन कम है तो कम यूटिलाइजेशन होगा, तो वो भी निर्भर होता है। एंड लास्ट वन, अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। तो पर्टिकुलर एरिया डिपेंड होता है कि वहाँ अवेलेबल होना चाहिए टेक्नोलॉजी का। अगर अच्छा नहीं है, सपोज एग्जांपल, अगर टेक्नोलॉजी अच्छा वाला नहीं है तो वहाँ जमीन का उपयोग बहुत कम होगा। एग्जांपल जैसे कि कल्टीवेशन, अगर कुछ एरिया में इंडिया में अभी तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि पहाड़ी इलाके में, वहाँ कल्टीवेशन इतना नहीं होता है क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है और टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, इसलिए कल्टीवेशन अच्छी तरह से नहीं होता है। तो उसी हिसाब से भी हम लोग जमीन का यूटिलाइजेशन देख सकता है। और कैपिटल और पैसा तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर कैपिटल नहीं है तो कैसा बिजनेस स्टार्टअप करेगा आप, और ज़मीन का उपयोग कैसा करेगा। तो ये सारा थिंग्स पर निर्भर होता है जमीन का यूटिलाइजेशन। तो एवरीथिंग, ऑल दिस फैक्टर्स पर डिपेंड है लैंड यूज का। जैसे कि मैंने बोला टोपोग्राफी, जो फिजिकल फीचर्स है, जो नेचुरल फेशियल का फिजिकल फीचर्स है ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। जैसे कि क्या फिजिकल फीचर्स पाया जाता है इन ए पर्टिकुलर एरिया, जैसे मैन मेड हो या आर्टिफिशियल मीन्स नेचुरल हो, उस पर भी निर्भर होता है जमीन का यूसेज। देन ये सारा थिंग्स पर निर्भर होता है। देन द लोकेशन ऑफ ए प्लेस एंड इट्स कनेक्टिविटी and accessibility with other places and the lifestyle of people also affect the land use pattern। तो क्या क्या ये सारा थिंग्स डिटरमाइन होता है लैंड यूज का। और क्या होता है, लोकेशन ऑफ ए प्लेस, और प्लेस का लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और उसका कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी मीन्स इजली कनेक्टिविटी, और वहाँ कौन सा लोकेशन पे है, और इजली ये टाउन के साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं, इजली एक्सेसिबल है या नहीं टाउन की तरफ मीन्स पहुँचने के लिए। ये मीन्स जो सड़क है यहाँ से वो भी बहुत निर्भर करता है लैंड यूज में विद अदर प्लेसेस, और लोगों का लाइफस्टाइल में भी बहुत निर्भर होता है लैंड यूज का। जो लैंड यूज पैटर्न है इंडिया में वो इस पर भी निर्भर होता है, क्योंकि इन ए पर्टिकुलर एरिया अगर बहुत बैकवर्ड एरिया है, टाउन की तरफ कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वहाँ कोई भी जाना नहीं चाहेगा। तो अगर वहाँ कम्युनिकेशन अच्छा है, इजी एक्सेसिबल है टाउन पहुँचने के लिए, तो उस लोकेशन में वहाँ ज़मीन का उपयोग अच्छी तरह से लोग करेगा, क्योंकि वहाँ ज़मीन में कुछ भी हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं और मार्केट में आराम से पहुँचा सकता है अपना ये। तो ऐसा इजी एक्सेसिबल होना से ज़मीन का उपयोग एरिया हाई होगा, तो उस पर भी निर्भर होता है मीन्स लैंड यूज पैटर्न, और लोगों का लाइफस्टाइल में भी कि लोग कौन सा मीन्स जो ट्रेडिशनल हम लोग जो बिलीफ रखता है ट्रेडिशन, उसी टाइम लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत आकर्षण करता है लैंड यूज पैटर्न में। जो हम लोग ट्रेडिशन बरसों से हम लोग जो जमीन का उपयोग करता है, इतना उपयोग नहीं किया करते थे पहले, सिर्फ छोटा छोटा खेत ऐसा रखता था, लेकिन अभी तो प्रॉफिट के लिए मार्केट में बेचने के लिए एक आदमी बहुत ज़्यादा हेक्टेयर्स लैंड को कल्टीवेशन करता है। तो लोगों का लाइफस्टाइल भी मीन्स उस पर भी निर्भर रखता है कि हम लोग कैसा लाइफस्टाइल एडॉप्ट करता है,
कि जमीन का कैसा यूटिलाइज करना है, उसका कैसा लाइफस्टाइल हम लोग मीन्स एडॉप्ट करता है, उस पर भी लैंड यूज पैटर्न डिपेंड होता है. Then other factor determining the use of land is ownership under which land can be classified. और एक important factor है जो determine करता है land use को, वो है land ownership. और वो उसको classified किया है दो ग्रुप में, that is private land and community land. तो लैंड यूज का पैटर्न इस पर भी निर्भर होता है, ओनरशिप पर भी डिपेंड होता है, कि ओनरशिप पर भी निर्भर होता है कि लैंड यूज कैसे किया जाता है या कैसा लैंड यूज पैटर्न है. तो प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. लेट्स सी. प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड यूज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो हम लोग को मालूम है प्राइवेट क्या है. प्राइवेट लैंड या प्राइवेट जमीन मीन्स किसका है, ये ओन करता है बाय इंडिविजुअल, और वो अपना नीड्स की हिसाब से वो जमीन का उपयोग करता है, उसको बोलता है प्राइवेट लैंड. तो नेक्स्ट, कम्युनिटी लैंड इज हेल्ड बाय ए कम्युनिटी फॉर कॉमन पर्पसेस लाइक डेवलपिंग पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स एक्सेट्रा. तो कम्युनिटी लैंड उसको बोला जाता है जो पूरा कम्युनिटी का पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है वो जमीन को. जैसा कि डेवलपिंग पार्क्स बनाता है और कम्युनिटी सेंटर्स, रेस्ट हाउस या कुछ ये वगैरह प्लेग्राउंड बनाता है, वो कम्युनिटी लैंड बोला जाता है उसको. सच कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो नॉन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. और कम्युनिटी जो लैंड है उसको हम लोग अलग नाम से भी जाना जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का नाम से जाना जाता है. तो इस पर भी डिपेंड होता है पैटर्न, क्योंकि ओनरशिप पर भी डिपेंड होता है. प्राइवेट लैंड जैसे कि एग्जांपल, प्राइवेट लैंड में सिर्फ एक व्यक्ति अपना नीड्स के हिसाब से लैंड को, जमीन को उपयोग करता है, यूज करता है. लेकिन कम्युनिटी लैंड को, कम्युनिटी जो लैंड है या कम्युनिटी ओनरशिप जो है, वो लैंड को पूरा कम्युनिटी का बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है, जमीन को यूटिलाइज करता है. तो इस पर भी, ये फैक्टर पर भी बहुत सारा निर्भर होता है लैंड यूज पैटर्न. That's all for today. We'll deal the rest tomorrow. तो मैंने जैसे बताया है आप लोगों को, इंडिया का मैप को स्टडी कर लो, कौन सा स्टेट कौन सा जगह में है, ये पूरा दिमाग में डाल लो. Then that's all for today. And if you have any queries, you are most welcome to ask. Thank you.